प्यारे बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है और टॉपिक आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को हम कैसे जाहिर करेंगे? जाहिर करने का मतलब है कि आप उसे कॉपी पे कैसे जाहिर करेंगे, आप रजिस्टर पे कैसे जाहिर करेंगे, या आपके पास कोई और अवेलेबल सोर्स है जहां आपने किसी को समझाना है कि हमने कैसे इसको जाहिर करना है। बहुत आसान सी बात है। इसके 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मसलन आपके पास ये है कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गाड़ी को दौड़ाता है, या एक जहाज 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ उड़ता है। तो हम जानते हैं कि एक वेक्टर में 3 चीजें कंपल्सरी हैं। नंबर 1, मैग्नीट्यूड, 10 इज अ मैग्नीट्यूड। नंबर 2, प्रॉपर यूनिट, तो किलोमीटर इज अ प्रॉपर यूनिट। और नंबर 3, आपको डायरेक्शन चाहिए, तो हमने देख लिया कि नॉर्थ एक डायरेक्शन है। अब हम इसको कैसे जाहिर करेंगे? इसके लिए पहला पॉइंट है आपके पास, नंबर 1, आपको चाहिए डायरेक्शन साइन। डायरेक्शन साइन, इनको साइन बोर्ड आप अक्सर देखते होंगे, रोड के ऊपर लिखा हुआ यूं एरो बना होता है, फिर इस्लामाबाद इस तरफ है, लाहौर इस तरफ है। तो ये जो एरो बने नजर आ रहे होते हैं, ये आपके पास डायरेक्शन साइन होते हैं। या ये कि आपके पास ये, उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले डायरेक्शन साइन में आपको पता होना चाहिए नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। इन चीजों को आपने देखना है। आप इनके एरो लगा दें डायरेक्शन साइन को। नॉर्थ हमेशा आपके अपोजिट आती है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे साइन बोर्ड क्या कह रहे हैं। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, या वेस्ट किधर है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है कि डायरेक्शन साइन लिखना है और इसको आपने बाकायदा शो करना है, दिखाना है कि ये डायरेक्शन साइन है। नंबर 2, अब चूंकि आपको 10 किलोमीटर कहा गया है, अब 10 किलोमीटर को आप कागज पे कैसे शो करेंगे? तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि CGS सिस्टम जो कि इंजीनियर्स यूज करते हैं, जिसको हम इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। अब अगर हम कहें कि 10 किलोमीटर कागज पर शो करें, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम 10 किलोमीटर लंबा कागज कहां से ले आए, मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें जो इंजीनियरिंग सिस्टम है वहां से हमें हेल्प लेनी होगी। उसके मुताबिक सबसे पहले आप जो है वो सूटेबल स्केल बनाएं। सूटेबल स्केल, और सूटेबल स्केल से क्या मुराद है कि 10 किलोमीटर आप ये कहें कि 1 मीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। या अभी अगर देखें, इसमें भी आप अगर गौर करें तो सूटेबल स्केल अभी नहीं लग रहा, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हम इसको यूं कर दें कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर अगर आपके पास वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 किलोमीटर है, लिहाजा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो बहुत आसान हो गया कि हम 10 किलोमीटर को कागज पर शो करने की बजाय अब हम उसको 10 सेंटीमीटर कागज पर बआसानी शो कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि ड्रॉ 10 सेंटीमीटर लाइन टूवर्ड्स नॉर्थ। अब हम कंफर्म हो गए कि अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर एक छोटे यूनिट में आकर हम 10 किलोमीटर को जाहिर कर सकते हैं, तो उस केस में फिर आपने 10 सेंटीमीटर लाइन गिवन डायरेक्शन, आपको नॉर्थ एक गिवन डायरेक्शन है, अब 10 सेंटीमीटर लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ शो करनी है। तो नॉर्थ चूंकि अपवर्ड है, लिहाजा आपने 10 सेंटीमीटर नॉर्थ को आपने शो कर दिया। 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर लाइन।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एरो जरा बाद में लगाएंगे 10 सेंटीमीटर एंड पुट एन एरो टुवर्ड्स नॉर्थ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके कि हम जाना कहां चाह रहे हैं। या जो एग्जांपल मैंने दी कि एक गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो आपने अब एक नॉर्थ की तरफ इस लाइन के ऊपर एक एरो पुट कर देना है। किसी हद तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि ये एक वेक्टर शो हो गया। चौथी और आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वहां पर किसी भी वेक्टर को किसी अल्फाबेट ए बी सी डी से जाहिर करना बहुत जरूरी है। उसमें क्या करेंगे कि आप उसको कैपिटल ए, कैपिटल बी या व्हाटएवर एक्स वाई जी तक जा सकते हैं। तो कैपिटल ए बी सी डी से हमेशा अपने वेक्टर को शो करना है। ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इनके ऊपर एक एरो का साइन डाल देंगे ताकि ये और वाज़ेह हो सके। ये भी हो सकता है कि आप इसको एरो का साइन जो है ऊपर की बजाय नीचे दे दें, बी है तो एरो की बजाय ऊपर की बजाय नीचे दे दें। तो इस तरह भी हम वेक्टर को ज़ाहिर कर सकते हैं, इस तरह भी हम वेक्टर को ज़ाहिर कर सकते हैं, इवन इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह। और इसका और भी एक और तरीका है कि आप इसको अगर आप बोल्ड कर दें, आप जरा इसको वाज़ेह कर दें ताकि दूर से पता चले कि कोई खास चीज़ है, कोई खास चीज़ है। इस तरह भी आप इसको जाहिर कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर दें तो ये भी आपके पास एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह हम किसी भी वेक्टर को स्मॉलर यूनिट यानी सीजीएस सिस्टम यानी इंजीनियरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेक्टर को बआसानी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, अपने रजिस्टर के ऊपर या अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर। इस लिहाज से बहुत आसान है कि एक वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है। ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर था। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और हमने आज दूसरे लेक्चर में उस डेफिनेशन की एप्लीकेशन पढ़ी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है, वेक्टरों का इजहार या वेक्टर का जाहिर करना, ये उन डेफिनेशन स्केलर या वेक्टर की डेफिनेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो वेक्टर में हमने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड चाहिए, प्रॉपर यूनिट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। इसी तरह हमने स्केलर में पढ़ा कि मैग्नीट्यूड चाहिए और प्रॉपर यूनिट चाहिए, उसमें जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। लिहाजा वेक्टर को हम आसानी इन 4 पॉइंट से जाहिर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितनी किस्म के होते हैं। इंशाल्लाह पिछले लेक्चर को रिव्यू देते हुए हम अगला लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।